हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने जा रहे हैं। और मैं आपको हमेशा की तरह बता दूं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाया था वहाँ पर मैं क्या किया था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी मैंने बता दिया था और कैसे पिक्टोग्राफ बनाने हैं वो भी बता दिया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका भी लिंक और नेक्स्ट चैप्टर का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जा करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी मांग सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा अलग है। पहले जो हमने 1 2 3 और 4 बनाया था वहाँ पर हमें ड्राइंग करना था, ड्रॉ करना था, और ये और भी ईजी है। यहाँ पर हमें ड्रॉ नहीं करना, केवल ड्राइंग को देख करके ही बता देना है उसका आंसर। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग बताया था ना कि दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक ड्रॉ करने के लिए और एक ड्राइंग को देख करके आंसर बताने के लिए। तो बस वही चीज़ यहाँ पर हमको करना है। जैसे पहले तो हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ, ये जो पिक्टोग्राफ बना हुआ है, शो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज, अलग अलग काइंड के ट्रीज बताया गया है, प्लांटेड इन ए पार्क, ईच सिंबल रिप्रेजेंट ए ट्री। यानी कि हमारे पास अगर एक पीस इस तरीके से सिंबल बना हुआ है, उसका मतलब क्या है, वहाँ पर उस टाइप के 8 पीस ट्री लगे हुए हैं। जैसे कि बनियान ट्री में 1 सिंबल बना हुआ है ना, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 है, इसका मतलब भी 8 है, इसका मतलब भी 8 है और इसका मतलब भी टोटल 8 है। तो लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस पिक्टोग्राफ को अच्छे से देखिए और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं पैसेज की तरह ही, पैसेज पढ़ने के बाद आंसर देना पड़ता है ना, उसी तरीके से पिक्टोग्राफ देखिए और आंसर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है पहला। हाउ मैनी मैंगोज ट्रीज आर देयर। ठीक है, मैंगोज ट्री कितने हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर मैंगो ट्री बना हुआ है, लिखा हुआ है, और मैंगो ट्री कितने पीस बने हुए हैं, टोटल 1 2 और 3 बने हुए हैं। तो हम जानते क्या है कि हमें क्या बोला गया है, साफ साफ देखो ये स्केल दिया गया है ना कि अगर एक पीस ट्री बना हुआ है, एक सिंबल अगर बना हुआ है तो उसका मतलब होता है 8 पीस ट्री। ठीक है, अगर 1 पीस सिंबल है तो टोटल 8 ट्री बनेंगे उसके। यानी कि यहाँ पर 1 पीस सिंबल है, इसका मतलब 8 ये हो गया, 8 ये हो गया और 8 ये हो गया। तो 8 3 कितना होता है 24। इसका मतलब कि देयर आर 24 मैंगोज ट्रीज आर देयर। ठीक है, या फिर आर देयर बोलो, सॉरी, देयर आर ओनली 24 मैंगोज ट्रीज। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट बनाकर लिख लेना है। या फिर दूसरा तरीका मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, इसको लिखने का एक सॉल्व करने का भी तरीका होता है कि यहाँ पर आप लिखना, इसके आंसर में फर्स्ट नंबर डालना, आंसर लिखना, फिर लिखना नंबर ऑफ मैंगो ट्री। ठीक है, मैंगो ट्री इस तरीके से लिखना, इक्वल डाल के यहाँ पर 3 डायग्राम बने हुए हैं और टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, तो 3 8 जो हो जाएगा हमारा 24 ट्रीज। ऐसे एक दो तरीका, एक तरीका तो सिंपल स्टेटमेंट लिख लेना, दूसरा तरीका इस तरीके से मैथ को सॉल्व करके दिखा देना, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। अब इसी तरीके से कर लेना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर में क्या बोल रहे हैं हमसे, हाउ मैनी बनियान ट्रीज आर देयर, टोटल कितने बनियान ट्रीज हैं। तो बनियान ट्री कौन सा है, ये वाला जो हमारा डायग्राम है ना, ये बनियान ट्री का है। तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो 8 4 कितना होता है 32 होता है। तो सेम इसी तरीके से लिखना नंबर ऑफ बनियान ट्री। ठीक है, मैं 20 शॉर्टकट में लिख देता हूँ। नंबर ऑफ बनियान ट्री कितना हो जाएगा, टोटल 4 ड्राइंग है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो 8 4 हो जाएगा 32। तो नंबर ऑफ बनियान ट्री इक्वल टू 32। इज दैट क्लियर। इस तरीके से आपको लिख लेना है आपको सॉल्व करके। अगला, हाउ मैनी नीम्स ट्री आर देयर, कितने पीस नीम के ट्री हैं। तो देखो ये हमारे नीम के ट्री के डायग्राम दिए हुए हैं, सिंबल दिए हुए हैं। तो कितने पीस हैं 1 2 3 4 5 और एक का मतलब है 8। तो 8 5 से कितना हो जाएगा, देखो 8 8 8 और 8 5 टाइम है, तो 5 टाइम 8 को प्लस करने से अच्छा है कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 5 जो हो जाएगा 40। तो सेम इसी तरीके से आपको कर लेना है नंबर ऑफ नीम ट्री। ठीक है, नीम ट्री कितने हो जाएंगे हमारे, तो 5 पीस सिंबल है तो 5 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो तो हो जाएगा 40। यानी कि टोटल नीम के 40 ट्रीज हैं वहाँ पर। अगला है, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन ऑल, टोटल वहाँ पर कितने ट्रीज हैं। ठीक है, तो ट्रीज इन ऑल शॉर्टकट में लिख लेना एकदम, ट्रीज दे इन ऑल। ठीक है, टोटल ट्रीज कितने हैं तो इन सबको प्लस कर देना। देखो मैंगो का ट्री 24 है, ये वाला हमारा बनियान का ट्री 32 है और फिर नीम का ट्री जो है 40 है, प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 और 4 6 लास्ट में, इधर हमारे पास 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि टोटल 96 ट्रीज हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है 96 ट्रीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस आपको फोटो देखना है और आंसर बता देना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम इजी। इससे पहले आपने बहुत सारे टफ क्वेश्चन पढ़कर यहाँ पर आए हो तो ये आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ये एकदम दाल बात है आपके लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ पर बताया गया है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड बाई कंपनी ड्यूरिंग ए वीक। एक वीक में कंपनी ने कितने स्कूटर बेचे हैं वो हमें यहाँ पर दिया गया है। जैसे मंडे के दिन इतने स्कूटर बेचे गए हैं, ट्यूसडे के दिन इतने स्कूटर है ना, वेडनेसडे के दिन इतने स्कूटर। और यहाँ पर हमें स्केल भी बता दिया गया है कि एक पीस अगर स्कूटर बना हुआ है, वैसे तो यहाँ पर स्कूटर वर्ड कर रहा है लेकिन यहाँ पर तो एकदम धूम बाइक दे दिया गया है ना, बाइक बना दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर देख लेंगे कितने पीस। तो एक पीस स्कूटर यानी कि टोटल एक ड्रॉ बना हुआ है, यानी कि 6 स्कूटर। तो मंडे के दिन टोटल कितने हो जाएंगे 6 6
6 6, यहाँ पर भी कितने टोटल 1 2 3 4 5 है ना, तो 6 5 30, यानी कि मंडे के दिन टोटल 30 स्कूटर बेचे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ गया बात। पहले 8 था, 1 सिंबल का मतलब वहाँ ट्री वाले में, यहाँ पर स्कूटर वाले में 8 1 पे सिंबल बना हुआ है, उसका मतलब 6 स्कूटर है। ठीक है, तो आज अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाउ मैनी स्कूटर वेयर सोल्ड ऑन मंडे, तो मंडे के दिन कितने बेचे गए, तो यहाँ पर लिखोगे स्कूटर सोल्ड ऑन मंडे, इस तरीके से स्टेटमेंट, और फिर इक्वल करके टोटल यहाँ पर 5 पीस डायग्राम बनाया, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो 6 से, क्योंकि 1 पीस डायग्राम यानी 1 पीस सिंबल का मतलब है 6 स्कूटर, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारे 30 स्कूटर। समझ में आ गया बात। जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा था उस तरीके से यहाँ पर जरूर लिख लेना, जैसे मैंने आपको बताया भी कि नंबर ऑफ है ना सोल्ड, नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड ऑन मंडे, इस तरीके से सिंपल से स्टेटमेंट अपने से बना करके रटना बिल्कुल भी नहीं है ये सब चीज़। अगला, हाउ मैनी स्कूटर वेयर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, बताइए ट्यूसडे के दिन कितने बेचे गए थे, तो साफ साफ दिख रहा है टोटल ट्यूसडे में 1 2 3 और 4 पीस बना हुआ है, तो 4 6 हो जाएगा 24। यहाँ पर उसी तरीके से लिख लेना, नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड ऑन ट्यूसडे इक्वल टू 4 × 6, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 स्कूटर। समझ में आ रहा है ना, कितना सिंपल है देखो। उसके बाद, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज द सेल ऑफ द स्कूटर मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा किस दिन बेचा गया था, और हाउ मैनी स्कूटर वेयर सोल्ड ऑन दैट डे, और कितने स्कूटर बेचे गए थे। तो फोटो देख के आपको समझ में आ जा रहा है कि सबसे ज़्यादा तो इस दिन बेचा गया था, तो किस दिन भैया, फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या स्टेटमेंट कि ऑन फ्राइडे, ठीक है, द सेल ऑफ स्कूटर वॉज मैक्सिमम। शॉर्टकट में स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं आपको, ऑन उसके बाद लिखना फ्राइडे, ठीक है, वाट वगैरह इतना काट देना, ऑन फ्राइडे द सेल ऑफ द स्कूटर्स वॉज मैक्सिमम, यानी कि फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा स्कूटर बेचे गए थे। उसके बाद, हाउ मैनी स्कूटर्स वेयर सोल्ड ऑन दैट डे, कितने स्कूटर बेचे गए थे, तो फिर लिख लो उसके आगे नेक्स्ट लाइन में इतना लिख लेना एक आंसर, उसके नेक्स्ट लाइन करके लिखना कि स्कूटर्स सोल्ड ऑन दैट डे, यहाँ से यहाँ तक उतार देना, स्कूटर्स सोल्ड वेयर सोल्ड ऑन दैट डे इक्वल टू करके लिखना, फिर यहाँ पर बता देना कितने पीस बेचे गए थे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, क्योंकि 1 डायग्राम का मतलब 6 होता है, तो 7 6 हो जाएगा हमारा टोटल 42 स्कूटर्स। समझ में आ रहा है बात ना, मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा एकदम डिटेल में अच्छे से फेयर कॉपी में करना, जैसे मैं आपको शुरू से सिखाते हैं इस क्लास में। अगला देखो, लास्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज द सेल ऑफ स्कूटर मिनिमम, सबसे कम किस दिन बेचे गए थे, तो देखो साफ साफ दिख रहा है सैटरडे के दिन सबसे कम बेचे गए थे। तो हाउ मैनी स्कूटर वेयर सोल्ड ऑन दैट डे, कितने बेचे गए थे, तो साफ साफ दिख रहा है 6 2 12 हो जाएगा, तो 12 स्कूटर बेचे गए थे। तो इस तरीके से आपको करना है, स्टेटमेंट बना करके खुद से लिखना है इन क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा ना उसे भी कंप्लीट करवा देंगे जल्द से जल्द। 24 चैप्टर भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर ये बुक, ठीक है। फिर अगर आपको किसी भी चैप्टर का अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है, मान लो ये चैप्टर का आपको वीडियो मिल गया, किसी भी चैप्टर का नहीं मिल रहा है, मान लो 5 का आपको जरूरत है, 6 की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। वहाँ भी नहीं मिलता है आपको, मान लो कुछ दिक्कत होता है खोजने में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप नहीं समझ रहे हो क्या होता है, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मांग लेना, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा किसी भी चैप्टर का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।